हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें आज हम 100 क्वेश्चन और लेके आए हैं। पिछली नेक्स्ट वीडियो आपने देखी नहीं है तो उसे देखें और फिर ये देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? मेटल आयरन। आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? व्हाट इज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? थोरोबिन। फिर है, हृदय के पेस मेकर का कार्य क्या होता है? मतलब जो हृदय के पास एक मशीन लगती है पेस मेकर, उसका कार्य क्या होता है? वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है और उसकी हृदय की गति को नियंत्रित करता है। फिर है, आर एच एंटीजन कहाँ पर पाए जाते हैं? आर एच एंटीजन रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? फिर है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज द रेस्पिरेशन? श्वसन की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब श्वसन, मतलब हम सांस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। फिर क्या, हड्डियों का निर्माण किस उत्तक से होता है? मतलब किस टिश्यू से बोन का फॉर्मेशन होता है? वो होता है कनेक्टिव टिश्यू से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मतलब एक बच्चे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कितनी संख्या होती है? 300 हड्डियाँ होती हैं छोटे बच्चे के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मतलब हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डियों वाला हिस्सा कौन सा होता है? वो होता है हाथ। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। फिर ये, दिल के दौरा पड़ने के पहले घंटे के रूप में क्या जाना जाता है? मतलब जो सबसे पहले जो दिल का दौरा पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट आवर को उसे गोल्डन आवर बोला जाता है, इसी में बचाया जा सकता है। फिर है, इज़ द नंबर ऑफ ऑटोस्मोस इन ह्यूमन स्पर्म? मतलब मानव शुक्राणु में ऑटोस्म की संख्या कितनी होती है? वो होती है 22। महिलाओं में कितनी होती है? अब पहले पुरुषों की थी, अब है महिलाओं में कितनी होती है? वो होती है 44 प्लस एक्स, इतनी होती है। फिर है, व्हाट आर द बोन्स ऑफ रिस्ट कॉल्ड? मतलब जो कलाई की हड्डियों को क्या कहा जाता है? उन्हें बोला जाता है कार्पल्स। जो कलाई की हड्डी होती है उन्हें कार्पल्स बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? वो उसे बोलते हैं एड्रेनालिन को बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन्स। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा सर्विस होता है? वो होता है टेस्टिटाइस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सेक्रीन। सबसे पहले यही हार्मोन्स खोजा गया था, सेक्रीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन से अंग में लासिक कोशिका बनती है? बोन मैरो बनती है। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड फॉर? फिर है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ आरबीसी? स्प्लीन को बोला जाता है, प्ली ही अभी बोला जाता है जैसे हिंदी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज रक्त कोशिका कहाँ नष्ट होती है? ये भी सेम ही है। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी आर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉयड? तो प्लेहा में, स्प्लीन में जाके खत्म हो जाती है। फिर है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मतलब एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग 120/80 होता है ब्लड प्रेशर। फिर है, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन पाया जाता है। हड्डी के अंदर प्रोटीन जो पाया जाता है उसे ओसीन बोला जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया इज कॉल्ड बाय द वायरस द ह्यूमन रेबिस? मतलब कुत्ते काटने और जानवर काटने से रेबिस होता है, जैसे चमगादड़ काटने से रेबिस होता है। हड्डियों को मजबूत करने वाला तत्व क्या होता है? वो होता है कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम। फोटो से कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर लासिका में रक्त कौन सा घटक अनुपस्थित होता है? विच ब्लड सेल आर एब्सेंट इन लाइम? रेड ब्लड सेल, द रेड ब्लड सेल्स होते हैं। फिर क्या, विच प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स, हार? मतलब कौन सा मानव, ये होता है कैरेटिन, इसके निर्माण करता है। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? वही है प्रेशर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी 120/80 mm हाई जी, मोर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। फिर है, कौन सा अग्रमी पदार्थ मुख्य रूप से हड्डी में पाया जाता है? विच इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मेनली फाउंड इन बोन? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फोर। What type of cell form in marrow cavity? Osteoclastis। ये सेल्स मैरो कैविटी में जाता है। फिर है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? ये जॉ की होती है, इसे बोलते हैं मैस्ट्रेस, जॉ की मसल को बोलते हैं। फिर है, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज आयन क्या है? मतलब विच मिनरल रिक्वायर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड? कैल्शियम, कैल्शियम से होता है। फिर त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्जनन किसके द्वारा किया जाता है? क्यूबिडिक एमिथियम के द्वारा किया जाता है। आफ्टर इंजरी टू स्किन एंड रीजनरेट बाय क्यूबिडिक। फिर व्हाट डज द टेंडन कनेक्ट टू द? उसे बोलते हैं बोन, पेशी में हड्डियां। फिर द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज मेड अब विच प्रोटीन? मतलब हड्डियों का मैट्रिक किस प्रोटीन से बनाया जाता है?
बना होता है, मतलब ओसीन के थ्रू बना होता है। फिर भोजन निगलने समय श्वसन पथ किस अंग से होता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं और हमारी सांस लेते हैं उन दोनों को अलग अलग किस कहते हैं, होता है उत्तक के थ्रू होता है, एमिथीलिया बोलते हैं। फिर अमाशय के दीवार का पेशी संकुचन का क्या कहलाता है, वो होता है प्रेस्टिलेसिस कहा जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी कोशिका का अपने स्तर से अधिक बनना क्या कहता है। इससे क्या होता है, मतलब जब डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त मतलब वाइट ब्लड सेल बनते हैं उससे ब्लड कैंसर होता है, लैक्रीमा होता है। शिशु में दस्त का कारण क्या होता है, रोटा वायरस, मतलब अगर बच्चे को दस्त लग जाता है तो किसके कारण होता है, रोटा वायरस के कारण होते हैं। फिर नेक्स्ट है सफ़ेद रक्त का क्या कार्य होता है, मतलब जो सब वाइट ब्लड सेल होता है वो हमारे शरीर को क्या होता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, मतलब बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपेज एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है, मतलब एंजाइम को लाइपेज किसके द्वारा होता है, तो लीवर के थ्रू होता है। फिर है प्रवृत्त क्रिया का निर्माण केंद्र कहाँ होता है, वर्टिब्रा कॉर्ड, मतलब हमारी हड्डी में होता है। फिर है पॉलीमिथीमिया डिसीज स्प्रेड बाय, मतलब जो हमें पोलियो किस बीमारी किसके द्वारा फैलती है, मतलब वायरस के द्वारा फैलती है। फिर है व्हाट इज RH इन द ब्लड, मतलब ब्लड में RH क्या होता है, एंटीजाइन होते हैं। RH एंटीजाइन आप अगर आप पढ़ोगे तो RH एंटीजाइन होता है। शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, वो होती है मैस्टर मसल, जो जबड़े की होती है। हमने दोबारा क्वेश्चन आया पर ये इस तरीके से आया, दोबारा ये दो तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कभी कभार। फिर है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्थोप्लास्ट इन सर्जरी, मतलब जो ऑर्थोप्लास्ट सर्जरी कैसे काम करती है, वो होती है जॉइंट रिप्लेसमेंट के थ्रू काम करती है। फिर है मानव पेशी में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का टूटना किस रासायनिक योग के दर्शाता है, लैक्टिक एसिड, मतलब जो हम थकते हैं या हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लैक्टिक एसिड। फिर हमारे रिब्स में कितनी बोन्स होती है, मतलब मानव की कुल कितनी पसलियाँ होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं और 2 काउंट होते हैं जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। फिर है हमारे शरीर में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है, वो होता है 65%, मतलब युवा में 65 होता है, चिल्ड्रन में अलग होता है, बच्चों में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है। फिर है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब देयर नो चेंज अमाउंट विच कंपाउंड, नाइट्रोजन में कोई चेंजेस नहीं होता। फिर है BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, वो होता है उसके बच्चे के पैदा होने के बाद लगाना चाहिए BCG का टीका। फिर है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्यम खाली स्थान को क्या कहते हैं, मतलब व्हाट इज द यूनियन 2 नर्व सेल कॉल्ड स्निप्स कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आदमी के 24 घंटे में कितना पेशाब आना चाहिए, मतलब अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सचेंज डे इन एडल्ट हेल्थी वुमेन, वो होता है 1.5 लीटर्स। फिर है पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, मतलब अगर हमें जॉन्डिस हो जाता है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो होता है लीवर प्रभावित होता है। फिर है ECG टेस्ट से क्या पता चलता है, ECG आपके दिमाग के इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। फिर है कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन वहन करता है, मतलब रेड ब्लड सेल, मतलब विच कंपाउंड ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेट अब्सॉर्ब O2, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में फैला करता है होता है। लार का टॉयलिन एंजाइम किस माध्यम की सक्रिय है, वो है मिडल ऑफ एक्सिड मीडियम के थ्रू होता है, मतलब विच हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, वो होती हैं 29, हमारे ह्यूमन स्कल में 29 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेस्पिरेशन पॉइंट मेजर इन विच इंस्ट्रूमेंट, श्वसन भाग चालक किस यंत्र द्वारा माना जाता है, वो होता है गायनोक रेस्पिरोमीटर्स के थ्रू नापा जाता है। फिर है ग्लूकोमा किस अंग का रोग है, मतलब ग्लूकोमा इज डिजीज विच ऑर्गन, वो होता है आई की एक डिजीज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे के चारों ओर ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, मतलब विच मेम्ब्रेन रिकवर्ड बाय, होते हैं पेरिटोनियम बोलते हैं इसे। फिर है गठिया का क्या कारण है, which causes arthritis, the accumulate of uric acid flow in blood in joint in form the crystal sodium urate। फिर है क्यों स्तन अस्थि उपतय भिन्न होती है, मतलब why breath differ bone and cat place caused by hybrid ducts। फिर मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग विकास स्मृति के का केंद्र होता है, कैरिब्रम, which part of human brain center of growth memory। फिर है which metal is present in insulin, इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है, जिंक, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनियाँ होती है, एंड्रोक्रीन ग्लैंड, मतलब विच ग्लैंड इज बॉडी इज डक्टलेस, एंड्रोक्रीन ग्लैंड। फिर है लीवर में और मांसपेशियों में ऊर्जा किससे जमा होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब हाउ एनर्जी स्टोर्ड इन लीवर। विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है, जिंक होता है। क्वेश्चन 2 बार आगे शायद, तभी ठीक है। मानव शरीर में एक छोटी आंत होती है फॉर एब्जॉर्प्शन,
द ह्यूमन बॉडी आर स्मॉल इंटेस्टाइन और एब्डोमेन, ये खाना पचाने काम करती है। क्यों आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है? बिकॉज द कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड, मतलब हमें नमक इसलिए खाना चाहते हैं, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। रोगों को संचरण के लिए जिम्मेदार कीड़ा क्या कहलाता है? मतलब व्हाट इज द इंस्टेंट रिस्पॉन्सिबल ट्रांसमिशन डिजीज कॉल्ड? वेक्टर। फिर है द मसल कॉन्ट्रैक्शन गैस्ट्रिक वॉल इज कॉल्ड, मतलब गैस्ट्रिक दीवार की पेशी को क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन को खून से अलग कौन करता है? मतलब जो हमारे ब्लड को साफ करता है और फिर यूरिन में बदलता है वो होती है किडनी। किडनी के थ्रू ही हम ये डिस्कस करते हैं। मानव के जनीन के बाद किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होती? इन नर्व सेल। इन विच ऑर्गन डज देयर बी नो सेल डिवीजन? फिर विच ऑर्गन विल नॉट बी एक्सपीरियंस पेन व्हेन द नीडल प्रिक, मतलब सुई चुभोने में किस अंग में दर्द नहीं होगा? ब्रेन में। ब्रेन में कभी दर्द नहीं होगा। फिर है फेफड़ों द्वारा शुद्ध किए गए रक्त किसके द्वारा बाय अलिन में ले जाया जाता है? मतलब ब्लड प्रेशर लेने ट्रांसफर टू लेफ्ट आर्टरी, पल्मरी वेन्स के थ्रू जाता है। तंत्रिका कोशिका के चारों ओर कौन सा पदार्थ ढका हुआ होता है? माइलिन। विच सब्सटेंस कवर अराउंड द नर्व सेल? फिर है व्हाट इज अमाउंट ऑफ होमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बीइंग इन 100 ml? होता है 40.5 gml। फिर है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? फिर उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, विच इंक्रीज द ग्लूकोज। पर जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय द्वारा उपजाई होती है अमोनिया, मतलब प्रोड्यूस बाय नाइट्रोजन एक्सचेंज एक्वायर्ड ऑर्गन्स अमोनिया। फिर मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फोरेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है? वो होता है पार्थोन करता है। विच हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल? फिर हाउ मेनी नर्व आर देयर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 पेयर होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में अलग अलग। फिर है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली की सूजन किस बीमारी के लक्षण है? फिर वो होती है मेनिंजाइटिस के कारण होती है। फिर है यदि माता पिता दोनों का रक्त वर्ग ए बी है तो उनके बच्चों का संभावित रक्त वर्ग क्या होगा? वो होगा ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। फिर है डीऑक्साइड ब्लड ट्रांसपोर्ट तो लंग्स, मतलब जो हमारे ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है वो किसके थ्रू जाता है? वेन्स के थ्रू जाता है लंग्स में। फिर है थैलेसिया रक्त को प्रभावित करने वाला एक आनुवांशिक रोग है, वोम में होता है। फिर है क्या मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, कैरिब्रम ब्रेन स्टेम, ये 3 तरह के भाग होते हैं हमारे ब्रेन के। फिर नेक्स्ट है मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि पहले स्वेद किया जाता है जिसके कंट्रोल कहा जाता है बच्चे के। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू ह्यूमन, मतलब पहले बार बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है इम्यूनिटी प्रदान करता है। मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? किडनी में होता है, मतलब हमने पहले ही बात करी थी कि जैसे मानव का जो खून में से ब्लड करता है किडनी में होता है। फिर है मानव शरीर में अधिकांश पाचन किस अंग में किया जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा खाना किस अंग में पचाया जाता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पचाया जाता है। फिर है क्या धान का टुग वायरस किसके द्वारा फैलता है? द लेफ्ट होपर द ग्रीन लीफ। फिर नेक्स्ट है कोएस चक्र ग्लूकोज की एक अणु से कितनी एटीपी अणु बनते हैं? 24, मतलब हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड इन द मॉलिक्यूल? 80। फिर है न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सोन, मतलब द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड एक्सोन। फिर विच आर द 2 मेजर फंगल डिजीज इन व्हीट, मतलब गेहूं में 2 प्रमुख कवक रोग कौन से? ब्लैक डिजीज और स्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर में मौजूद कौन सा पदार्थ रक्त को मानव शरीर से जमा होने से रोकता है? हाइपरीन, मतलब विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीवर प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ह्यूमन बॉडी? हाइपरीन। फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फाउंड इन विच ऑर्गन, मतलब जठरीय ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? स्टमक, मतलब पेट में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड हेल्प द कंट्रोल द टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी, में कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? थायराइड को करती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट रस्ट डिजीज विच क्रॉप, मतलब सफ़ेद जग किस फसल का रोग है? मस्टर्ड का, मतलब जो सिट्सो होती है उसके होता है। फिर सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? मतलब रेड ब्लड सेल की कितनी एज होती है? वो होती है 100 से 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मांस पेशी फाइबर में आवेग संचरण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है? मतलब विच ट्रांसमिशन फाइबर? सोडियम। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल हैव बीन नेट गेन इन द ग्लो, किस स्टेप में? ग्लूकोलाइज में कितने एटीपी का लाभ होता है? 2। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज मोस्ट इफेक्टेड बाय फास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उपवास रखने से शरीर का कौन सा होता है? किडनी इफेक्ट होती है। फिर है लैंग्राइज द्वितीय समूह किस अंग में मौजूद है? पैनक्रियास।
आइसलैंड प्रेजेंट इन विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वाधिक होता है, ग्रुप ओ। फिर एक है रानीखेत रोग संबंधित है चिकन, रानीखेत डिजीज इज रिलेटेड टू चिकन, मुर्गी से रिलेटेड है। विच वन ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी सेक्रेट हार्मोन और वेल डिजाइन होती है, पैनक्रिया। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन का साथ साथ पंच करती है, वो होती है। कौन सा प्रोटीन के संभावित यकृत द्वारा संग्रहित किया जाता है, सेलुलोज एंड प्रोथोमोबियन। द डिजीज इज विच ब्लड कम विद यूरिन होती है हेमेटूरिया। फिर एक है एल्जाइम रोग में मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, ब्रेन। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इफेक्टेड बाय एल्जाइम डिजीज। फिर सोडियम क्लोराइड मुख्य रूप से व्यक्त नलिकाओं द्वारा कुंडली भाग में प्रयोग होता है, सोडियम क्लोराइड। वट कॉज ऑफ येलो विंग डिजीज इज द बेंडी, कौन सा कीड़ होती है, वाइट फ्लाई के थ्रू होता है। फिर पियला इज द इंसेक्ट विच कॉप, इस प्रमुख कीड़ा होता है जो भारी नुकसान करता है, शुगर केन मतलब गन्ने को करता है। मछली के कॉड लिवर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए और डी। फिर क्या एपिथेलियम इज मेड अप विच ग्लैंड, पाइन ग्लैंड हेमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है, मेलेनिन के कारण बनता है, विच। फिर है द कवर अबव द लंग मेड ऑफ, फेफड़ों के ढकने के और क्या कहता है, पेलरियम आर्ट कहा जाता है। और ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के लिए हम फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें और हम फिर से मिलेंगे आपके ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ।